कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज है दिन क्या है आज, हाँ आज है फ्राइडे और सुबह के 11:30 बज रहे हैं। तो अभी जो है ना मतलब मेरा मन नहीं था आज कोई भी व्लॉग शूट करने का, बट फिर जो है ना मुझे एक ऐसी न्यूज़ मिली जिसका ना मैं 2-3 दिन से इतना ज़्यादा वेट कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग शूट करती हूँ और जो मेरी वो खुशी है ना वो आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो मतलब ये ना काफ़ी बड़ा मतलब सपना था मेरा काफ़ी सालों से। तो आज वो पूरा होने वाला है और जब भी मतलब वो चीज़ आएगी ना मेरे घर में, मैं जो है ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आना तो वो 2 दिन पहले था, बट किसी रीज़न से पता नहीं क्या हुआ वो डिले हो गया। तो अभी बस मुझे जो है ना मैसेज मिला कि हाँ आपका जो सामान है ना वो आने वाला है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी जो है ना खुश हो गई। तो फिर सोचा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो अभी जस्ट आप देख रहे होंगे नहा कर आई हूँ और आज ना मैंने अपने दोनों बाथरूम क्लीन किए थे तो इसलिए हेड बाथ भी लिया है। तो अभी ना मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ बस स्किन केयर वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर जो है दीपक वगैरह जलाने के लिए। तो मैं मंदिर में गई तो वहाँ पर देखा जो मेरे पूजा के बर्तन हैं, मतलब स्पेशली जो दीपक है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा ब्लैक हो रहा है। तो मैं अपने जो पूजा के बर्तन वगैरह होते हैं ना, जो ये पीतल के होते हैं, इनको पीताम्बरी से क्लीन करती हूँ और ये इतनी जल्दी क्लीन हो जाते हैं ना, और मतलब काफ़ी इजी हो जाता है इस तरह से जो है पूजा के बर्तन क्लीन करना। तो मैं ये हमेशा मंगा कर अपने घर में रखती हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए आप दीपक कितना ज़्यादा गंदा हो रहा था दोनों साइड से। तो इसको बस पीताम्बरी की हेल्प से जो है ना मुझे 1 मिनट भी नहीं लगती है और ये इतने अच्छे से चमचमाने लगते हैं ना। तो दीपक तो यहाँ पर क्लीन कर लिया था, क्लीन करके मैंने धुल कर रख दिया है। अब जो पूजा की थाली थी ना, ये प्लेट जिसमें मैं दीपक रखती हूँ, उसको भी जो है ना मैं पीताम्बरी की हेल्प से क्लीन कर लूँगी। और इसमें ना प्लेट में काफ़ी ज़्यादा लाइनें बनी हुई हैं। तो पीताम्बरी की हेल्प से ना उन लाइनों में भी जैसे ब्लैक हो जाता है ना पीतल रखा रखा, तो इस पीताम्बरी की हेल्प से ना वो काफ़ी इजीली जो है अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं इन बर्तनों को क्लीन कर लूँगी और क्लीन करने के बाद फिर मैं जाऊँगी अपनी पूजा वगैरह करने के बाद, क्योंकि उसके बाद मुझे फिर तैयारी करनी है अपने लंच वगैरह की भी। तो दीपक क्लीन ही कर रही थी तो डुग्गू आया और उसे खानी थी किशमिश। तो उसने मुझसे किशमिश मांगी थी। तो मैं जब भी वो मतलब मैं उसे किशमिश देती हूँ ना तो हमेशा देखिए धुल कर ही देती हूँ। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा जो है ना गंदा पानी किशमिश में से निकला है। तो गाइज़ अगर आप भी अपने बच्चों को किशमिश देते हैं ना खाने के लिए तो हमेशा उनको जो है 2 से 3 बार वॉश करने के बाद ही किशमिश दिया कीजिएगा, क्योंकि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह लगी रहती है। तो बस किशमिश यहाँ पर धुलकर जो है ना मैंने दे दी थी डुग्गू को। और जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि आज फ्राइडे था, तो आप सब भी सोच रहे होंगे कि फ्राइडे में डुग्गू घर कैसे है। तो हुआ क्या, कल जो है ना डुग्गू पार्क में खेलने गया था और वहाँ पता नहीं कैसे उसका पैर स्लिप हुआ और उसके पैर में जो है ना काफ़ी ज़्यादा मोच आ गई, इतनी कि उससे जो है ना लेफ़्ट पैर में जो है ना उसके मोच आई थी, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इवन वो अपने सिर्फ दाहिने पैर पर लंगड़ी चलते हैं ना जैसे, ऐसे चल रहा था। तो आज उसके स्कूल में ना वर्ल्ड बुक डे था, तो उससे रिलेटेड जो है ना फंक्शन होने थे। उसमें बच्चे को जो है अपना फेवरेट जो बुक कैरेक्टर है ना वो बन के जाना था। तो डुग्गू टाइगर बन के जाना चाहता था। तो हम उसके लिए जो है ना ड्रेस भी लेकर आ गए थे रात में। सोचा था कि सुबह तक आई थिंक ठीक हो जाएगा वो, बट उसका पैर बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था। तो फिर हमने जो है ना उसको स्कूल भेजना अवॉइड ही कर दिया था। तो इसलिए वो आज घर पर ही था। तो यहाँ पर अभी जो है ना मैं ये मेलन कट कर रही थी और ये इतना ज़्यादा मीठा था ना, काफ़ी अच्छा लग रहा था खाने में। तो बस जो है मेलन वगैरह कट किया, वो सब हमने खाया और फिर मैं जो है लग गई थी अपने लंच वगैरह बनाने में। तो आज लंच में बनने वाली थी पीली खिचड़ी या पुलाव, आप जो कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसमें जो है ना मैं सोया चंक्स जो होते हैं ना वो डालकर बनाने वाली थी। तो मैंने फिर जब देखा तो जो दही थी ना फ्रिज में वो थोड़ी सी थी, तो मैंने फिर जो सुबह बॉईल किया था ना मिल्क वो थोड़ा सा उसमें मिलाकर रख दिया था कि जब तक खिचड़ी वगैरह बनेगी वो थोड़ा सा जो है ना सेट हो जाएगी।
तो बस यहाँ पर जो है मैं तैयारी करने लगी थी अपना जो है खाना बनाने की। तो मैंने टमाटर लिया है, प्याज लिया है, और साथ में जो सोया चंक्स होते हैं ना, इनको मैं गर्म पानी में जो है भिगा कर छोड़ दूँगी तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो बस गैस पर जो है ना मैंने सोया चंक्स रखी ही थी, और फिर जो है मैं अपनी जो सब्जियां वगैरह थी ना वो कट करने ही वाली थी कि तभी जो है घर की बेल बजी और मैं गई। तो कुछ पार्सल आया था, तो अभी भी जो है ना कुछ चीज़ें आ ही रही हैं, कुछ लेट आ रही हैं, कुछ टाइम से आ रही हैं। तो ये एक तो स्टेपलर आया था और ये दूसरे वाले उसमें क्या था ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले इसको ओपन करके ही देख लेती हूँ। तो जब ये मैंने ओपन किया, ये इतना प्यारा था ना, तो इसमें थी विंड चाइम्स, और इनकी आवाज़ इतनी प्यारी थी ना, मतलब मेरे पास ना अभी तक एक भी विंड चाइम्स नहीं थी। मुझे इनकी आवाज़ ना बहुत प्यारी लगती है, तो मैंने इस बार सोचा था कि इस बार जो है ना मैं विंड चाइम्स ज़रूर मंगाऊंगी। तो ये गोल्डन कलर में मैंने मंगाई थी, और इसकी आवाज़ ना इतनी प्यारी लग रही थी ना। अभी थोड़ी सी ना ये उलझी हुई थी, वो तो मैं चलो बाद में ठीक कर दूँगी, पहले जो है ना लंच बना लेते हैं। तो मैंने जैसे आपके साथ पहले ही शेयर किया कि आज ना एक मतलब बहुत बड़ा, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की चीज़ है। मतलब आप कह सकते हैं मेरा एक सपना पूरा होने वाला है, जिसको कि मैं 1-2 साल से तो मैं चाहती थी ही लेना, बट सही टाइम का वेट कर रही थी। वैसे तो मैं अभी भी नहीं लेना चाह रही थी, उसे सोच रही थी कि दिवाली के आसपास लूँगी, बट फिर हस्बैंड का पता नहीं क्या मनाया, उन्होंने मुझे बिना बताए ही ऑर्डर कर दिया। और फिर उन्होंने मुझे अगले दिन बताया कि मैंने तुम्हारा सामान जो है ना ऑर्डर कर दिया है। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना, क्योंकि मेरे हिसाब से वो जो चीज़ आने वाली है ना, वो एक हाउसवाइफ के लिए ना मतलब काफ़ी मायने रखती है घर में होना। तो बस देखिए यहाँ पर जो है ना सब्ज़ी वगैरह मैंने कट कर ली थी, और यहाँ पर मैंने कुकर में डाल दिया है तेल, और तेल के गर्म होते ही मैंने इसमें जीरा डाला है। मैं मतलब थोड़ी सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैं बना रही हूँ ये वाली खिचड़ी या पुलाव, जो कुछ भी आज आप बोले। तो जीरे के भुनने के बाद मैंने प्याज डाली है, और फिर मैंने प्याज जब भुन गई थी तो उसमें मैंने हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और धनिया डाल दिया था, और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इस सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इस तरह से पानी डालने से ना जो मसाले और तेल होता है ना वो बहुत जल्दी सेपरेट हो जाता है, मसाले काफ़ी जल्दी कुक हो जाते हैं और जलते भी नहीं हैं। तो मसाला पकने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर, थोड़ा सा नमक डालूँगी, और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके टमाटर को जो है ना गलने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक जो मेरा नमक था ना वो ख़त्म हो चुका था, तो मैं जो है बर्नी में दूसरा नमक का पैकेट था ना वो डालकर रख दूँगी यहाँ पर। और फिर जो और नमक मुझे डालना है ना अपने खाने में, वो मैं बाद में डाल लूँगी। तो जब तक नमक वगैरह मैंने पलट के रखा, तब तक जो है ना देखिए मेरे टमाटर भी यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, बिल्कुल मतलब अच्छे से गल गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये सोया चंक्स थे वो ऐड कर दिए हैं, और इनको भी जो है ना मैं 1 मिनट के लिए ऐसे ही कुकर में पकाऊंगी ढककर। और 1 मिनट हो जाने के बाद मैं इसको चलाने के बाद अच्छे से इसमें डाल दूँगी जो चावल मुझे डालने हैं। और बस जितना भी पानी वगैरह मुझे इसमें डालना है ना, उस सब को डालने के बाद नमक भी जो डालना था वो डाल दिया था मैंने, और इसको जो है ढक्कन लगाकर मैं 1 विसल आने तक पकाऊंगी। तो अभी जो है ना हमने लंच वगैरह सब कर लिया था, और अभी टाइम आ गया था किचन वगैरह क्लीन करना, यूटेंसिल क्लीन करना। तो जो खाना बचा था वो मैंने जो है दूसरे बर्तन में करके रख दिया था, और अभी मैं जो चाकू थे ना उनको क्लीन कर दिया। जो हमारा पिलर होता है ना, वैसे तो हम जैसे सब्जी कभी भी छीलते हैं तो उसे धुलकर रखते ही हैं, बट आप देखते होंगे कि कुछ टाइम बाद ना उसके जो कॉर्नर वगैरह होते हैं उसमें ना कुछ ब्लैक ब्लैक से चीज़ें मतलब गंदगी हो जाती है। तो मैं तो हर हफ्ते में जो है ना अपने चाकू को, जो टूथ ब्रश होता है ना, रखे रहती हूँ मैं यहाँ अपने पास में सिंक में, तो उससे क्लीन कर देती हूँ। और उससे क्लीन करने से ना मेरा जो पिलर है वो बिल्कुल चमक जाता है। और फिर बस मैंने बर्तन वगैरह भी यहाँ पर क्लीन कर लिए थे, और उसके बाद मैंने सिंक वगैरह को भी जो है ना अच्छे से यहाँ पर जो विम था बार था उससे क्लीन कर लिया था। और उसके बाद फिर मुझे क्लीन करना था अपना काउंटर टॉप वगैरह। तो उसके लिए मैं वही अपना DIY जो सॉल्यूशन है ना उसको यूज़ कर रही हूँ, और काउंटर टॉप वगैरह को भी जो है ना यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो जो सामान आने वाला था ना उसका मतलब मैं वेट कर रही थी। सुबह मैसेज आ गया था आई थिंक 10 या 10:30 बजे, और तब से वेट करते करते जो है अभी 2 बज गए थे।
बट मतलब यही हुआ था कि पता नहीं, मैं अपने हस्बैंड से बार बार पूछ रही थी कि कब आएगा, तो वो कह रहे थोड़ा पेशेंस रखो, शाम 7 बजे तक उन्होंने बोला है कि शाम 7 बजे तक आ जाएगा। तो किचन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने चली गई थी और अभी टाइम हो रहा था चाय का। चाय बना ही रही थी कि तभी उन भैया का कॉल आ गया था कि हम आ गए हैं आपकी सोसाइटी में। तो मतलब मैं भी थोड़ी सी एक्साइटेड थी, तो इसलिए फटाफट से बस यहाँ पर चाय बनाने लगी थी। तो चाय की जो पत्ती थी वो हो गई थी ख़त्म, तो इसलिए नया पैकेट निकाला था और बस चाय बनने के लिए रखी दी थी। और भैया ने जैसे फ़ोन किया था ना, लेकिन उसके बाद भी जो है ना, हमने देखी अभी चाय बननी स्टार्ट ही हुई थी, हमने चाय भी पी ली थी। मतलब जब कोई बड़ा सामान आता है ना, तो हमारी सोसाइटी में जो है ना थोड़ा सा घूम कर आना पड़ता है, इसलिए उन्हें जो है ना थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया था। तो यहाँ पर जो है बिस्किट वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो मैं जो है बिस्किट यहाँ पर जार में डाल के रख रही थी। और ये बिस्किट मैं डी मार्ट से लेकर आई थी, इतने ज़्यादा टेस्टी है ना, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे। अभी तो फ़िलहाल जो है ना मैं इन्हीं को खा रही हूँ। बस चाय में दूध वगैरह डाल दिया था, और जो मेरा पैकेट था ना पत्ती वाला, उसको मैं रबड़ बैंड डालकर ऐसे रख दूँगी। तो मैं जो है ना इस तरह के एक छोटे से बॉक्स में इस तरह की रबड़ बैंड रखती हूँ। जब भी मतलब जैसे सामान पलटते हैं ना हम, पैकेट में से जो बच जाता है, तो मैं उन पैकेट में जो है ना ये रबड़ बैंड डाल के रख देती हूँ, तो मतलब आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है चाय वगैरह बन गई थी। चाय में देखिए अच्छे से उबाल भी आ गया था। और हमने चाय वगैरह पी ली थी, तो तभी भैया मतलब बेल बजी, तो समझ गए थे कि हाँ भैया ही आए होंगे। तो देखिए वो सामान भी आ गया है। तो एंड फाइनली मैं आपको बता देती हूँ, बहुत मैंने सस्पेंस रख लिया कि हमने मंगाया था नया फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और एसी भी मंगाया था। एसी, एक एसी तो हमने अपने बेडरूम में लगवाया है, और सेकंड एसी हस्बैंड को जो है ना अपने जो उनका वर्क प्लेस है उस वाले रूम में जो है ना ज़्यादा गर्मी रहती है, क्योंकि उसमें ना शाम की धूप आती है, तो उन्होंने एसी अपने रूम के लिए मंगाया था। और अभी क्या हुआ, ये जो मेरा पुराना फ्रिज है ना, इसे लास्ट टाइम आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी जाने वाला है। हमने जब ये फ्रिज परचेज़ किया था तो उसी में इस पुराने वाले फ्रिज को भी लगा दिया था, तो ये भी जाना था। तो बस हस्बैंड ने बोला कि फटाफट से जो है ना इसका सारा सामान निकाल कर रख दो। तो अभी जो भैया फ्रिज लेकर आए हैं ना, वो इसे मतलब पूरा अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लेकर जाना है ना, तो वो यही देख रहे हैं कि इसमें कहीं डेंट वगैरह है या कहीं पर कोई कमी है, तो वही चेक कर रहे थे। तो ये फ्रिज वैसे तो ठीक था, कूलिंग वगैरह अच्छे से कर रहा था, बट इसमें ना 2-3 प्रॉब्लम हो रही थी जो कि मुझे हर साल बहुत परेशान करती थी। एक तो जो इसका वो होता है ना फ्रीजर, उसमें से पता नहीं कहाँ से पानी लीक होता था, और इतना पानी लीक होता था कि वो पानी पूरे फ्रिज में फैल जाता था। कभी कभी तो इतना लीक होता था कि नीचे जो वेजिटेबल बॉक्स है ना उसमें भर जाता था। तो इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और दूसरा ये कि ये ना मतलब हमें छोटा भी पड़ता था, इवन मतलब सर्दियों में भी ये हमें छोटा पड़ता था। तो गर्मियों में तो आप सोच ही सकते हैं कितने ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह आते हैं, और गर्मियों में तो मतलब इतना ज़्यादा सामान रखा जाता है फ्रिज में। तो इस वजह से जो है ना हमें नया फ्रिज लेना पड़ा। वैसे तो मैं जो है ना फ्रिज लेने की 2 साल से सोच रही थी, बट इसी वजह से नहीं लेती थी, क्योंकि जहाँ पहले हम रहते थे वहाँ एक तो स्पेस भी थोड़ा कम था जैसा फ्रिज मुझे चाहिए था, और फिर यही था कि अभी थोड़ा रुक कर ही लेते हैं। तो एसी अभी भैया जहाँ पर एसी लगता है उस एसी को भी रख कर आ गए हैं, और अब मतलब सब कुछ जो प्रोसेस होना था वो सारा हो चुका था। तो ऐसा होता है कि जब आप ऑनलाइन ऐसे मतलब कोई बड़ा प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो जो भैया आपको डिलीवर करने आते हैं ना, आपको उनको OTP देना होता है, और फ्रिज पर भी। और मतलब जब हमने ऑर्डर किया था ना, उस पर हमें मैसेज भी आया था कि आप पहले जो है ना जो भी आपका सामान डिलीवर होगा उसको आपको अच्छे से चेक करना है कि कहीं पर वो डैमेज तो नहीं है, उसमें डेंट तो नहीं लगा हुआ, उसका कोई पार्ट मिस तो नहीं है। उसी के बाद ही आपको OTP देना है। अगर आप पहले OTP दे देंगे तो फिर आपका प्रोडक्ट अगर डैमेज निकलता है तो वो रिप्लेस नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ना अभी बस वही सब कुछ चेक कर रहे हैं कि कहीं पर कोई डेंट वगैरह या कहीं पर मतलब डैमेज तो नहीं है, कोई उसके पार्ट्स वगैरह मिसिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर बस वही सब कुछ हम चेक कर रहे थे, और बस चेकिंग वगैरह हो जाने के बाद फिर सब कुछ ठीक था फ्रिज में।
तो फिर ये पुराना वाला फ्रिज एक साइड करके भैया ने जो है नया फ्रिज यहाँ पर मतलब किचन में लगा दिया था। और वो मतलब साथ साथ वीडियो भी बना रहे थे, क्योंकि शायद उनको मतलब जहाँ से ये आते हैं वहाँ मतलब दिखाना होता है कि हाँ फ्रिज बिल्कुल मतलब सही कंडीशन में था। तो बस सब कुछ चेक हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरे फ्रिज को देखकर आप भी खुश हो रहे होंगे। तो मैंने ये साइड बाय साइड वाला जो है फ्रिज लिया है। तो मतलब मैं ना अपने हस्बैंड से हमेशा यही कहती थी कि अब जो भी फ्रिज मुझे लेना है वो मुझे साइड बाय साइड वाला ही लेना है, चाहे थोड़ा रुक कर ही लेना पड़े, बट इस बार जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हम वो थोड़े बड़े फ्रिज में करेंगे, क्योंकि बार बार तो ये देखिए चीज़ें इतनी बड़ी ली नहीं जाती हैं। और इस वाले फ्रिज को भी जो है हमारे 7 से 8 साल हो चुके थे, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी, तो इस वजह से हमें इसे चेंज करना पड़ा। और मतलब मैं तो इसको दिवाली पर लेना चाहती थी, बट हस्बैंड ने कहा कि मतलब गर्मियों में ज़्यादा यूज़ होता है तो हम अभी ले लेते हैं। तो अभी जो है जैसा आपको पता है हमने शिफ्टिंग भी की है, तो थोड़ा बजट गड़बड़ाया हुआ था, बट हस्बैंड ने फिर ले लिया। तो कोई नहीं, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी अब जो है ना गर्मियों में ही होने वाली है। तो फ्रिज वगैरह यहाँ पर सेट हो चुका था, पुराना वाला फ्रिज जा चुका था। तो अभी मैं यहाँ पर बस अपने फ्रिज की जो है ना थोड़ा सी पूजा वगैरह कर रही हूँ। कहते हैं ना जब भी घर में मतलब कोई नई चीज़ आती है तो मतलब पूजा वगैरह करनी चाहिए। तो मैंने जब अपना पुराना वाला फ्रिज लिया था मैंने उसकी पूजा भी कुछ ऐसे ही की थी। तो मैं इस वाले फ्रिज की भी जो है ना ऐसे ही पूजा करती हूँ, जैसे आप कोई वाहन भी लेते हैं तब भी आप उसका तिलक वगैरह करते हैं। तो मतलब अपना अपना मतलब थिंकिंग होती है। मेरा मन था अपने फ्रिज की, मतलब मैंने पहले भी की थी तो मेरा इस बार भी मन था, तो मैं बस यहाँ पर तो स्वास्तिक वगैरह बना दिया था और पूजा वगैरह कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है ना इसमें कलावा बांधने के लिए स्पेस देख रही थी। तो हस्बैंड से पूछ रही थी कि कहाँ पर कलावा बांधूँ, तो यहाँ जो ये डोर है ना इसके साइड में था, तो मैंने यहाँ पर ही जो है ना कलावा वगैरह बांध दिया था। और मतलब बस मैं क्या कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी अपने फ्रिज को लेकर। तो मतलब होता ही है, हम हाउसवाइफ ना किचन की अगर कोई भी मतलब छोटी सी भी चीज़ आती है तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और ये तो मतलब मेरा सपना था, 2 से 3 साल पहले से मैं यही सोचती थी कि मैं हमेशा जब भी फ्रिज लूँगी इसी तरह का लूँगी, तो इसलिए मैं बहुत खुश थी। तो चलिए यहाँ पर पूजा वगैरह भी हो गई थी और फिर अभी रात का टाइम है, तो सारा सामान फ्रिज का जो है ना बाहर निकल चुका था। तो जो दूध था वो ख़राब हो जाता, तो इसलिए जितना हमें पीना था हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने पी लिया था 1 गिलास। जो बचा था वो मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। और ये देखिए सारा सामान फ्रिज का कुछ यहाँ पर है, कुछ डाइनिंग टेबल पर है। तो ये सब जब तक फ्रिज इंस्टॉल नहीं होगा ये सारे ऐसे ही रखे रहेंगे। आई थिंक कल इंस्टॉल हो जाएगा फ्रिज। तो गाइज़ बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको मेरा फ्रिज अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।